हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा चैनल SHD 640 एजुकेशन विद शुभम सिंह धाकर। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हिंदी में कहें तो कीटनाशक, उर्वरक, खाद कैसे वरदान हैं, कैसे अभिशाप हैं, दोनों विषय को समझेंगे। परंतु जल्दी से पूरी बात आपको समझ आ जाए यह संभव नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आप किसान हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। यदि आप किसान नहीं हैं तो खाना तो खाते होंगे। यदि खाना खाते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस्टिसाइड, कीटनाशक वरदान कैसे हैं, पहले हम वरदान के बारे में ही बात करेंगे। पेस्टिसाइड, कीटनाशक के बारे में जो अच्छी बातें हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। पहले बुराई क्यों। कीटनाशक वरदान इसलिए हैं क्योंकि यदि कीटनाशकों का उपयोग हम फसलों में ना करें तो हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। जब हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे कीट कंट्रोल हो जाते हैं और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाती हैं। साल भर फूड सिक्योरिटी बनी रहती है, फूड एबिलिटी बनी रहती है। तो यदि हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दें तो शायद जो पर्याप्त मात्रा में अनाज है वह पूरे देशवासियों को ना मिल सके। इसलिए कीटनाशक का उपयोग करना आवश्यक है। यदि पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें तो फसलें नष्ट हो जाएंगी, कीट ही खा जाएंगे। फसलों को कीटनाशक की मदद से बचाया जा सकता है। अभी हमने समझा कि कीटनाशक वरदान क्यों है। तो अब हम समझेंगे जो आज हमें जिस पर हमें आज चर्चा करनी थी कि कीटनाशकों के दुष्प्रभाव क्या हैं, कैसे कीटनाशक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए कैसे अभिशाप बनते जा रहे हैं। आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे। कीटनाशक के उपयोग के कारण कई जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कुछ प्रजातियां तो इनके कारण लुप्त होती जा रही हैं। यदि धरती पर हमें मनुष्य को रहना है तो जब ही रहा जा सकता है जब कोएग्जिस्टेंस हो, सहभागिता हो, फूड चेन बनी रहे। फूड चेन आप समझते होंगे कि फूड चेन किसे कहते हैं। यदि यह डिस्टर्ब हुई तो बड़ी समस्या हो सकती है। यदि कीटनाशकों के उपयोग के कारण मिट्टी खराब हुई तो खेती कैसे होगी। तो चलिए आप बताइए, आप खेती करते हैं? आपने कभी खेतों में दवाई का छिड़काव होते हुए देखा है? हमारे देश के किसान हर रोज उस तरीके के कीटनाशक उपयोग करते हैं जिन कीटनाशकों की क्वालिटी रद्दी होती है, वह अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो वह बिना किसी जानकारी के उन कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि उनकी जो फसल है उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, लेकिन वह कीटनाशक ले आते हैं, पेस्टिसाइड्स ले आते हैं, जिससे उनकी जमीन को, उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है। वह सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा कर लेते हैं। से फसल में भी जो प्रदूषित मात्रा होती है, फसल में जो प्रदूषित मात्रा होती है वह बढ़ जाती है और जो हमारी फसल होती है वह दूषित हो जाती है। उस फसल को किसान भी खाता है और वह पूरे देश को भी खिलाता है। तो उन सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वह सजगता के साथ कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर का उपयोग करें। कीटनाशक उतना ही जितना फसलों को चाहिए और कीटनाशक वही जिसकी ज़रूरत है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कीटनाशक हमें उतना ही उपयोग करना है जितना फसलों को चाहिए और कीटनाशक वही जिसकी फसल को ज़रूरत है। तो यह बात किसानों को ध्यान रखनी होगी। हमारी कृषि विभाग ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम एक AI आधारित प्रणाली है जिसका मकसद किसानों को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाना है, कीट प्रबंधन की सलाह देना है। राष्ट्रीय कीट निगरानी सिस्टम द्वारा ड्रोन, सेंसर, AI जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके कीटों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जो नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम है, इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में किया जा सकता है। इसका ऐप और वेबसाइट दोनों आपको मिल जाएंगी। आपको खेतीबाड़ी के लिए इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। किसान को सलाह चाहे या सुझाव इसके माध्यम से लिया जा सकता है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन से प्रभावित फसलों की, जो फसल बेकार हो रही है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, उसकी तस्वीर लेकर इसकी ऐप पर या वेबसाइट पर अपलोड कर दें। फिर वैज्ञानिक आपको और विशेषज्ञ किसानों को सटीक सलाह देंगे। यह कीटनाशकों का अनावश्यक इस्तेमाल को कम करने में मददगार होगी। कीटनाशक वही जिसकी आवश्यकता है। आप जब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फसलों की बीमारी के लिए आप बिना किसी सलाह के कैसे कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। फसलों के विशेषज्ञ से ही सलाह ली जानी चाहिए। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम आपको विशेषज्ञ की सलाह लेने में मदद करता है। हर वस्तु के उपयोग की एक लिमिट होती है और निश्चित मात्रा होती है, आपको उसको फॉलो करना होता है। यह अनिश्चित मात्रा में यदि हम उपयोग करेंगे तो वह हानिकारक होता है। वह प्रदूषित आपके जल, जमीन, हवा को प्रदूषित कर सकता है। जल, जमीन, हवा सुरक्षित, जब ही कल सुरक्षित। धन्यवाद। थैंक यू।